नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो सामान्य ज्ञान का रैपिड फायर सीरीज चल रहा है उसी का जो है ये दूसरा क्लास है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि CG व्यापम में पूछे जाने की संभावना है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। ए बोधगया, बी सारनाथ, सी पावापुरी, डी लुम्बिनी। तो देखिए किस में की थी ये इसने सम्राट अशोक ने बोधगया में, है ना, पहली धर्म यात्रा जो है बोधगया में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम था। देखिए ऑप्शन है ए इलाही व्यवस्था, बी इक्ता व्यवस्था, सी मुक्ताई व्यवस्था, डी दहसाला। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका दहसाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है? ए तुकाराम, बी तुलसीदास, सी चैतन्य, डी वल्लभाचार्य। तो करेक्ट आंसर है आपका सी चैतन्य। चैतन्य को गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। ए काजी उल कुजात, बी उलेमा, सी मुहतासिब, डी दीवान ए सआदत। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका मुहतासिब, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? तो देखिए ये इसका ऑप्शन है नक्शबंदी, बी कादरी, सी चिश्ती, डी अहमदिया। तो करेक्ट आंसर है इसका नक्शबंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासिन की संधि 1802 में की थी? ए रघुनाथ राव, बी बाजीराव द्वितीय, सी माधवराव द्वितीय, डी बालाजी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? ए डिजरायली, बी ग्लेडस्टोन, सी लॉर्ड जॉर्ज, डी रॉबर्ट पील। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका डिजरायली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी 1997 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए इसका अगर करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी 1858 अगस्त 1858 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश कालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था। तो देखिए कौन सा कारक नहीं था? तो ये अगर औद्योगिकरण है, पाश्चात्य सभ्यता है, जाति पंचायत है, अंग्रेजी शिक्षा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जाति पंचायत जो है कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो देखिए भौतिक घटक कौन सा नहीं? आर्द्रता, जलवायु, कवक, नदी। तो करेक्ट आंसर है आपका कवक। कवक क्या है? जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961, अप्रैल 1970। तो करेक्ट आंसर है आपका जुलाई 1961। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए अगर इसमें देखते हैं कि घास, लोमड़ी, खरगोश, तो लोमड़ी जो है सही नहीं है ना। घास, सांप, मेढक, तो ये भी नहीं है। घास, खरगोश, शेर, तो ये जो है करेक्ट है आपका खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है? देखिए इसमें दिया है कि ए गलफड़े त्वचा वृक्क, बी गलफड़े त्वचा फेफड़े, सी त्वचा फेफड़े छोटी आंत, डी फेफड़े वृक्क
यकृत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका गलफड़े, त्वचा और फेफड़ा, ये तीनों जो है श्वसन से संबंधित अंग है। जबकि इसमें देखेंगे तो ये वृक्क नहीं है ना, और इसमें देखेंगे तो छोटी आंत नहीं है ना, इसमें देखेंगे तो ये जो है वृक्क, यकृत, ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसमें तीनों हैं वो कौन सा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ऑप्शन बी में गाय और खरगोश, ये जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। तो देखिए वन की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कवक को किस समूह में रखा गया है, तो अपघटक में रखा गया है ना। करेक्ट आंसर क्या है, अपघटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। देखिए रुके हुए पानी से हो सकती है, तो यहाँ पे दिया है पोलियो, रेबीज, मलेरिया, क्षय रोग। तो देखिए रुके हुए पानी से कौन सी हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर पैदा हो सकते हैं, मच्छर के काटने से फिर मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो देखिए मसूड़ों से जो खून निकलता है ना, वो क्या है आपका स्कर्वी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पेड़ों को काटना, ये तो दोनों उदाहरण है, बांध का निर्माण, ये भी उदाहरण है, खुदाई, ये भी क्या नहीं है, प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण। नवीन विद्यालय प्रारंभ करना जो है, ये जो है प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपका, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मच्छरों के द्वारा फैलने या होने वाले रोग है। देखिए यहाँ पे कौन कौन टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा दिया है ना, तो ये तो गलत है। छोटी माता खसरा, पोलियो दी है, ये भी गलत है। बेरी, रिकेट्स, पेलाग्रा दी है, ये भी गलत है। क्या है, देखिए यहाँ मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया है ना, तो ये तीनों ही जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो देखिए अकबर के द्वारा निर्मित जो इबादत खाना है वो कहाँ पे स्थित है, आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए भारत में कौन सा सूफी सिलसिला सबसे अधिक प्रिय है, तो ये है आपका चिश्ती। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो देखिए किसके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो सेल्यूकस निकेटर है ना, इनकी जो पत्नी थी उसके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या है। एक यहाँ पे देखिए, एक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, डी कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में नहीं बदलते। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, जो पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक है वो कार्बनिक पदार्थ को जो है अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी अक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। तो देखिए एक घूर्णन कितने में पूर्ण करती है, 24 घंटे में पूर्ण करती है करीब, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है ना। तो देखिए किसको जाना जाता है, तो औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सा पशु रेखांकित किया गया है, तो यूनिकॉर्न, ये जो है पशु रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है। तो देखिए ये जो है आपके ऋग्वेद में संकलित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन से थे। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे आपके, ये वल्लभाचार्य थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा
और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। धन्यवाद।